टोनी चिड़िया का पति टोटो चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन वो एक हादसे में मर जाता है। वो अपनी बेटी और पत्नी को अकेला छोड़ गया था। टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि वो खुद भी जवान थी और उसकी एक बेटी भी थी, इसलिए उसको अब अकेले रहना ठीक नहीं था। बेटी, अब हमें इस जंगल में रहना अकेले ठीक नहीं है। मैंने फैसला किया है कि हम दोनों अपने मामा जी के घर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मेरा इस पूरी दुनिया में अपने भाई के अलावा कोई भी नहीं है और हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मम्मा, मैं अपने पापा के बनाए हुए घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मम्मा, ये वही घर है जहाँ मेरे पापा अपने कंधों पे मुझे बिठाया करते थे। रात को सोने से पहले वो अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे और कहानी भी सुनाते थे। मम्मा, मैं कैसे इस घर को छोड़कर जाऊं? अकेली औरतों का रहना नामुमकिन है इस दुनिया में। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी को बुरी नजर से देखे। हमें जाना ही होगा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है और अपने मम्मा के साथ अपने मामा के घर दूसरे जंगल चली जाती है। आओ आओ मेरी बहन, कैसी हो? भैया, मैं ठीक हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरे पति के चले जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ। मेरी अकेली के लिए होना बहुत मुश्किल है अपनी बेटी को रक्षा करना। मैंने फैसला किया है कि मैं आपके साथ आपके घर में रहूं। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं नहीं बहन, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस घर पे जितना अधिकार मेरा है उतना तुम्हारा भी है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टोनी के भाभी ये सब बातें सुन रही थी। ये सब सुनने के बाद वह तो बहुत गुस्से में आ जाती है। मुन्ने के पापा, जरा मेरी बात सुनना। फिर टुन्नी का भाई अपनी पत्नी का बात सुनने जाता है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। पहले ही हमारे कारोबार में कितना नुकसान हुआ है, ऊपर से ये आपकी बहन आ गई है। हमारे तो अपने खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हम इस टोनी और इसकी बेटी को खर्चों को कैसे पूरा करेंगे? मेरी मानो तो इसे अभी घर से बाहर निकाल दो। अगर 2-4 दिन घर में रख लिया तो ये तो जाने का नाम ही नहीं लेगी। अगर आपने अपनी बहन को नहीं निकाला तो मैं ही चली जाऊंगी अपने बेटे को साथ लेकर अपने मायके। टोनी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। भाभी प्लीज, आप अपना घर छोड़कर मत जाना। मुझे तो अब यहाँ नहीं रहना। मेरी बेटी तो पहले ही अपने घर को बहुत याद कर रही है। मैं यही बताने आई थी कि हम वापस जा रहे हैं अपने घर। लेकिन टोनी मेरी बहन, रुको, मेरी बात सुनो। टोनी अपनी भाई की कोई भी बात सुने बिना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप मुझे अपने घर लेकर चली आई। देखिए तो जरा हमारे घर में कितनी शांति है, और अगर हम वहाँ रहते तो वहाँ तो पापा मुझे और भी ज्यादा याद आते। इस घर में तो मुझे महसूस होता है कि मेरे पापा मेरे साथ ही हैं। हाँ बेटी, असल सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। मैं अपनी बेटी को लेकर अब कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपनी बेटी को जीवन की हर खुशी दूंगी। मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी पक्षी और जीवन की सारी खुशी दूंगी। टोनी अपने जंगल के अमीर पक्षियों के घर में काम शुरू कर देती है और उसे जो भी पैसे मिलते वो अपने घर का खर्चा चला लेती। ऐसे ही वो एक दिन चील के घर में काम कर रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। टोनी को तो अपने घर के बारे में बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अपने पति के मर जाने के बाद उसने अपने घर की मरम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे। मालकिन जी, क्या मैं अपने घर चली जाऊं? मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि मेरा घर बहुत कमजोर है। कहीं इस बारिश में मेरा घर टूट ना जाए। मैं तनख्वाह अपने घर के काम करने के लिए देती हूँ, ना कि तुम्हारे घर की चिंता करने की। चुप करके खाना तैयार करो,
मेरे बच्चे स्कूल से पढ़कर आने ही वाले हैं। फिर टोनी शाम तक चील के घर का काम करती है। फिर शाम को टोनी अपने घर चली जाती है। बारिश अभी तक बहुत जोर की हो रही थी। टोनी की बेटी गुड़िया तेज बारिश में घर के बाहर बैठकर भीग रही थी, जबकि उसका घर टूटा पड़ा था। माँ, हमारा घर तो सुबह आपके जाते ही टूट गया था। माँ, अब हम रात के समय कहाँ रहेंगे? टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी। फिर गुड़िया के दिमाग में एक विचार आता है। मम्मा, हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। मेरे पापा का ऑटो रिक्शा किस दिन काम आएगा? ऑटो का ही हम अपना घर बना लेते हैं। हाँ बेटी, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मेरी बेटी तो सच में बहुत बुद्धिमान है। हमारा ऑटो का घर तो बहुत सुरक्षित रहेगा। आज से हम दोनों ऑटो में ही रहेंगे। फिर माँ बेटी अपने ऑटो का ही घर बना लेती हैं और माँ बेटी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। और अब तो टोनी ने ऑटो चलाना सीख भी लिया था। वो दिन में ऑटो चलाती और रात में ऑटो में ही सो जाती। ऐसे ही अब उनका घर का गुजारा भी बहुत अच्छा हो जाता था और उसे दूसरे पक्षियों के घर में काम करने की अब कोई जरूरत नहीं थी।